क्या बोलना चाह रहे का? बोलेगा एक प्रथम कोटि का अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल। ओके, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात कर रखा है प्रथम कोटि के लिए। ये क्या हो जाएगा? प्रथम कोटि के लिए, प्रथम कोटि के लिए अगर हम बात करें तो क्या कहना चाह रहे का? बोलेगा है कि अर्ध आयुकाल 60 मिनट। 60 मिनट है। ओके, 60 मिनट। तो अर्ध आयुकाल को किससे शो किया गया? टी हाफ बराबर दे रखा है 60 मिनट। ठीक है, अर्ध आयुकाल की बात कर रखा है। अब इसने वर्ड बोला है कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगा। सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा, अगर अर्ध आयुकाल दे रखा है तो यहाँ पे अर्ध आयुकाल से वेक्टर स्थिरांक में संबंध क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। के बराबर क्या होता है? के बराबर 0.6932 डिवाइडेड बाई टी हाफ। यह अर्ध आयुकाल के और वेक्टर स्थिरांक में संबंध होता है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे मान के छोड़ देते हैं। अब इस कंडीशन में इसने वर्ड क्या बोल रखा है? बोल रखा है कि कितने समय में, प्रश्नानुसार। यहाँ पे लिख देते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है, कितने समय में? टी बराबर क्वेश्चन बोल रखा है कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगा। 90% पूर्ण हो जाएगा तो इसका मतलब है कि पूर्ण होने का मतलब हमेशा x की वैल्यू दिया रहेगा, तो हमें प्रारंभिक सांद्रता माननी पड़ेगी। तो यहाँ पे बात करें a बराबर, अगर परसेंट में दे रखा होगा तो a को हमेशा 100 में लीजिए, तो कितना आएगा? 100%। तो x बराबर कितना आएगा? x बराबर ये 90%, यही दिया रहेगा, ये माइंड में याद रखिएगा। तो a और x दिया है तो a माइनस एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a माइनस एक्स बराबर 100 माइनस 90 के। तो इस कंडीशन में a माइनस एक्स की वैल्यू क्या आएगी? a माइनस एक्स बराबर 10%। ये याद रखिए। ठीक है, अब प्रथम कोटि की बात कर रखा है तो इस कंडीशन में अर्धायु के लिए तो हमेशा अर्धायु तथा वेक्टर स्थिरांक में ये संबंध होता है और यही फार्मूला आप लगाएंगे। अगर बात करता है 90% या 10% या जितने परसेंट की बात करेगा तो a बराबर आप 100 मान लेंगे और x की वैल्यू हमेशा जो भी दिया रहेगा वह x की वैल्यू होगी। तो इस कंडीशन में फार्मूला लगाएंगे k बराबर 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग ए ऑब्लिक कितना आएगा? a माइनस एक्स। ये चीज हम फार्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, अब इस कंडीशन में अगर ये फार्मूला अगर हम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे इसको मान लेते इक्वेशन 2। अब कोई चीज बराबर हो या ना बराबर हो, ये जो स्थिरांक है इसकी वैल्यू बराबर होगी। तो इस कंडीशन में क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व 2 से। अब 1 व 2 से लिखते हैं तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा? 0.6932 डिवाइडेड बाई, ठीक है, यहाँ पे K1 K2 भी मान सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कितना आएगा? टी हाफ इक्वल टू, इस कंडीशन में कितना आएगा? 2.303 डिवाइडेड बाई कितना आएगा? टी। यहाँ पे आ जाएगा लॉग ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 100 डिवाइडेड बाई यहाँ पे a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10। राइट है, अब इस कंडीशन में हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं तो 10 10 दामा 10, ये आ गया 10 दामा 100 हो जाएगा। अब एक चीज याद रखिएगा 0.6932 किसकी वैल्यू है? तो 2.303 मल्टीप्लाई 0.3010, इसका मल्टीप्लाई जब करोगी तो इसका आ जाएगा 0.6932, इसकी ये टोटल वैल्यू आती है। तो इसका मतलब है कि 2.30 अगर कटेगा तो यहाँ पे कितना बचेगा? 2.303 ये बच गया। ठीक है, अब इस कंडीशन में अगर हम बात करते तो हमारे पास वैल्यू बची क्या है? 2.303 डिवाइडेड बाई ये कितना है? टी हाफ की वैल्यू कितनी दे रखी है? 60 बराबर ये कितना दे रखा है? 1/टी। अब इस टी को क्रॉस गुणा कर लेते हैं तो कितना जाएगा? टी बराबर, अब ये गुणे में जा रहा है तो इसके क्या होगा? भाग में जाएगा। तो 60 बट्टे कितना आएगा? 2303 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस का 3, मल्टीप्लाई को ऊपर ले जाओ तो कितना आएगा? 6, इसको ले जाओ यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 जीरो इसका और 3 जीरो ये, कितना आएगा? 1 के बाद में 4 जीरो।
डिवाइडेड बाई कितना आएगा 2303 हो गया। अब भाग देने में हमें बहुत इजी रहेगी। तो 10,000 में अगर हम भाग देते हैं, 10,000 में अगर हम भाग देते हैं तो इसका कितना आएगा 10,000 डिवाइडेड बाई कितना आएगा 23 कितना आएगा 03 कितने टाइम जाएगा 3 टाइम। 4 टाइम अगर ले जाते हैं तो 4 टाइम के लिए देख लेते हैं, यहाँ पे टेबल बना लेते हैं 3 मल्टीप्लाई 4 4 थे या 12 4 थे या 12 हासिल बचे 1 4 दूना 8 1 9 चला जाएगा 4 टाइम। ये 4 टाइम कितना आएगा 9212 यहाँ पे माइनस कर दीजिए 8 यहाँ पे 9 9 में से 8 यहाँ पे 9 9 में से 7 यहाँ पे कुछ नहीं, फिर दशमलव लगाया 0 बढ़ाया। अब 3 दूना 6 3 टाइम जाने को तैयार है, कितना जाएगा 3 3 9 0 3 3 9 3 दूना 6 ठीक है 69 के करीब आएगा 3 टाइम। यहाँ पे हमारा जाएगा 6909 ठीक है। यहाँ पे माइनस कर दीजिए, इसको हटा दीजिए, ए बराबर हम यहाँ पे लिख लेते ए बराबर 100% ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 यहाँ पे बचा 7 7 को सातों साथ रख दीजिए 18 18 में से कितना बचा है 9 0 लगाया, फिर कितने टाइम जाएगा 97 यानी 4 टाइम फिर जाएगा। दशमलव के 2 स्थान तक का ले लीजिए। तो अगर इसकी वैल्यू अगर हम बात करें तो यह हमारा आ जाएगा 4.34 ठीक है। अब इस कंडीशन में t बराबर हमारे पास कितना आएगा t बराबर इसका गुणा कर देते हैं 6 चौको 24 हासिल बचे 2 76 18 18 2 20 हासिल बचे 2 6 चौको 24 2 26 दशमलव 2 स्थान पे इसकी यूनिट क्या थी मिनट, तो इसकी भी यूनिट क्या आएगी मिनट आएगी। दैट्स राइट आंसर।